प्रोजेक्टर से लगा दो तो साफ ये ना तो लगाएंगे ना तो ऊपर से तरफ भी करा दो। Yes. And that was in 1945. शशि के साथ लगता लगता नहीं जाएगी जाएगा उसके बगैर ही जाएगी। मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वलीद, हाउ आर यू? Alhamdulillah sir, I'm fine. What about you? सॉरी फॉर द लेट क्या ज्वाइनिंग। No worries sir. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट हमने किया बच्चे सेक्शन 2 की, मैंने कुछ पॉइंट्स वो दिए हैं, उसके हेडिंग दिए मैंने, ठीक है। ठीक है सर। और इसमें डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल दे भी दूंगा, वो आपको आ जाएगी, उसकी जो पिक्चर है ना वो आ जाएगी ठीक है इंशाल्लाह, सर। आप नोट कर लें। उसकी भी ले आना पता। हिस्ट्री नाम है जी, नाम है, नाम है। लॉर्ड क्रिप्स वहां से आया था इंग्लैंड से, उसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है जी। दोनों कर दिए मतलब। सर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हिस्ट्री का लिखा हुआ है राइट? कौन सा वलीद? ये जो स्क्रीन आपने शेयर की हुई है। ये जो स्क्रीन शेयर की हुई है बच्चे, ये तो ओल्ड वन है ना, ये पिछला लेक्चर जो था उसके पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये न्यू लेक्चर है, उसके भी पिक्चर्स आ जाती हैं आपको, ठीक है। जो ठीक ये है सर। बोर्ड के ऊपर मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है, वो सारे के सारे अभी आपको आ जाते हैं। वो मैंने शेयर कर दिया, अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाता है आपको, ठीक है। सर आ गए। ओके जी।
ये सेक्शन 2 के इवेंट्स है बच्चे, सेक्शन 2 के इवेंट्स हमने पढ़ने हैं अभी। जब आप नीट कर रहे हैं वलीद, फिर मैं बाद में डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, करूँ। ठीक है सर। वलीद के अलावा भी कोई है? आई थिंक सो ज़ारा ने और ज्वाइन करना था। सर हम 2 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। ठीक। जी बच्चे, किसमें जी? वॉक में क्या आएगा? सब कुछ आएगा। ठीक है। इलेक्शन वाला पॉइंट लास्ट लिखा है जी आपने। उठते जाओ बाहर, उमर उठे, लीव द क्लास। अब बोलना नहीं। इलेक्शन वाला पॉइंट आपने लास्ट लिखा है जी 1945 1946। 1945 में सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका इलेक्शन हुआ था, और 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे। ये पहली दफा आफ्टर जो वो था प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे, उसके बाद दोबारा ये इलेक्शन हुए 1945 एंड 46 में। इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को कामयाबी हासिल हुई थी जी। इससे नेक्स्ट इवेंट जो है नंबर 25। दो दफा हो गए। नेक्स्ट वन वाज कैबिनेट मिशन प्लान। इट वाज इन 1946। बैठ जाओ सालार सीट पे, हैव योर सीट। नेक्स्ट वन वाज डायरेक्ट एक्शन डे, कैबिनेट मिशन प्लान। इट वाज ऑन 16th August 1946। 12 अगस्त 1946 को मुस्लिम्स हैड ए डायरेक्ट एक्शन प्लान ऑन द कॉल ऑफ काजी मोहम्मद अली जिन्ना, जिसमें मुसलमानों ने एजिटेशन की। रीजन वाज कि द ब्रिटिशर्स वर प्लानिंग टू गिव गवर्नमेंट टू कांग्रेस एंड लीव इंडिया। जब मुसलमानों को यह लगा कि हमें सेपरेट होमलैंड नहीं दिया जाएगा, तो फॉर दैट पर्पस मुस्लिम्स हैड गॉन फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। After that direct action day, they came to know that the Muslims are a very important major minority, because of which it was definite that Muslims and Hindus cannot live together. Then 3rd June plan was presented by Lord Mountbatten, which was the last viceroy of India by the Britishers. ये 3rd जून 1947 को प्रेजेंट किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जी जून 1948 में 2 सेपरेट कंट्रीज में सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा और ब्रिटिशर्स यहां से चले जाएंगे आफ्टर 1 ईयर। बट क्योंकि हालात ज्यादा खराब हो गए, तो अल्टीमेटली दे हैड टू
announced that plan and implement that plan on 14th August 1947. Last event was emergence of Pakistan. It was in 1947. ये सारे topics and events हैं which you have to study in history in section 2. जी तला साहब बैठिए जी. Who proposed partition of Bengal? And why? First question है जी आपका इस section का, and it is a 4 marks. मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो हेडिंग आपको पॉइंट लिखवाया था बच्चे, उस हेडिंग में मैंने आपको बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुई थी. बंगाल की टोटल पॉपुलेशन थी उस वक्त पे तकरीबन 85 मिलियन. 85 मिलियन मींस 8.5 करोड़, 8.5 करोड़. और बंगाल की पूरी डायमेंशन या लैंड जो था दैट वाज बिगर देन फ्रांस. दैट वाज बिगर देन फ्रांस, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज डिफिकल्ट फॉर the Britishers to administer that such a big province. It was the largest province in terms of population, in terms of land. Population और land दोनों के मामले में ये largest province था, और इस largest province को manage करना administratively it was difficult. Thus, Bengal was divided by the Britishers to improve administration. Bengal was divided by the Britishers to improve administration. That it was divided on the basis of religion. The Muslim majority Bengal, the Eastern Bengal, and the Western Bengal was the Hindu majority Bengal. इसको अपोज किया था हिंदूज ने बहुत ज्यादा, खास तौर पे कांग्रेस ने. प्रपोज किसने किया था जी? ये प्रपोज किया था लॉर्ड कर्जन ने, जो कि वॉइस रहे था उस वक्त इंडिया का. The Viceroy Lord Curzon proposed the partition of Bengal in 1903. 1903 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की थी. The proposal was बल्कि was के बजाय लिखें suggested. The proposal suggested
Lord Curzon. The proposal suggested Dhaka, Chittagong, and Maim Singh. ये रीजन्स थे बंगाल के, मेजर रीजन्स थे जिनमें बंगाल डिवाइडेड था. We separated and merged with Assam and Maim Singh. M-Y-E-M. आगे Singh. We separated and merged with Assam to create a new province ठीक है ठीक है ठीक है ईस्ट बंगाल. जी जी जनाब. There was a Muslim majority area and would separate Muslims and Hindus along. एक मिनट बता. Communal lines. ठीक है. See, along communal lines. Communal means religious basis पे जी. हिंदू मुस्लिम डिवाइड पहली दफा यहाँ क्रिएट की जी ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने उसको बाकायदा यूज किया अपने डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिसी पे, फॉर्मूले पे. This proposal
was implemented in 1905. नाइनटीन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने बात की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और 1905 में जाके इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई थी। और पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल ग्राउंड्स। द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बिकेम ईस्ट बंगाल एंड द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस बिकेम वेस्ट बंगाल। इनकी बेस पे डिवाइड किया गया था जी। क्या मेजर रिवर्स का नाम आएगा ठीक है। why they were done. पहले दो का दे, पहले दो के बस आता साइड में साइड हो जाए। क्या है बताओ। तो बंद करो, डाल दीजिए। रिवर्स एंड बैराजेस के ऊपर आपको डिटेल मैंने एक हैंड आउट दिया था, बता उसमें डिस्कशन की थी, वो निकाले हैंड आउट, रिवाइज कर लें, उसी की बेस पे टेस्ट है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ अभी। ज्योग्राफी का उसमें क्या मुश्किल काम है पता टेस्ट में? मुश्किल काम है हमदान,
दान कौन है? तो आपने आना कहा था, ये आगे नहीं पढ़े तो। उस्मान रजा, निकालो ना हैंड आउट यार, पढ़ो उसको, 2 मिनट में क्लियर हो जाता है, निकालो। पूछो मुझसे, मैं समझा देता हूँ, पूछो। आहद, अब्दुल हादी, अनान, तलार, तला, अब्दुल राफे नहीं आया जी, तलार जई, ये निकालो, करो डिस्कस इसके साथ। अहमद, ये को गुमनाम है जी, इसका नाम लिख के नहीं ली, किसी गुमनाम नाम नहीं लिख के दिया किसी ने। इसको देख, इसको गौर से देख, इसमें समझ नहीं आ रहा रिवर कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है, इसमें जो समझ नहीं आ रहा रिवर कौन कौन सा आ रहा है। माशाल्लाह, करबेला मैंने आपको बताया था किसके ऊपर बना हुआ है, करबेला किस पे बना हुआ है? इंडस पे। मंगला किस पे बना हुआ है? झेलम पे, ठीक है। वारसक किस पे बना हुआ है? वारसक किस पे बना हुआ है? काबुल पे। समझ गए, देखो ना, फिर बैराजे देखो, ये बैराजे देखो, ये बैराजे के लिए मैंने, ये बैराजे देखो कहाँ कहाँ है, इन बैराजे, डैम्स को देखो, डैम्स एंड बैराजेस में क्या डिफरेंस है ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और डिटेल में डिफरेंस लिखवाया हुआ है। पाकिस्तान में रिवर की क्यों जरूरत है, वो डिटेल में लिखवाई हुई है, तो सारे पॉइंट डिस्कस करो। हाँ, अच्छे मार्क्स हैं। तो राइटिंग तुम लोग ही नहीं, अभी हाँ, अभी हाँ, हमना, जमल, अबरिश, मानूर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 23 23 23 बैठे हैं, 23 वाले अकेले ही हो ना यार, जुबान ही नहीं बंद होती है आपकी। उधर ये पेपर में कहाँ ये अटेम्प्ट माना जाता है कि यहाँ 4 मार्क्स वाला करें, फिर आप यहाँ करें चॉइस, आपको टोटल क्वेश्चन में से इसीलिए अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, इसीलिए चेक नहीं किया मैंने, ठीक है। ए पार्ट आपने उस क्वेश्चन का किया नहीं, जो चॉइस में छोड़ा हुआ उसका बी पार्ट कर लिया, दोनों का बी पार्ट कर दिया, ऐसे तो नहीं होता। हैंड आउट कहाँ है तेरा? कोई 2 दफा मैंने दिए, एक दिन पहले, एक दिन दूसरे दिन, फिर दिया मैंने, निकालो। तो रिवाइज तुमने किया नहीं, इसको समझना है भाई, याद नहीं करना, समझना है। तो सर ज्योग्राफी में याद नहीं, समझने वाली चीज है, ठीक है। ये रसूल बैराज किस पे बना हुआ है? मंगला डैम क्या है? जेलम है ना, यहाँ पे लिखवाया है ना मैंने आपको। सर रावी पे क्या बने, बल्लो की है जी बच्चे। सर वो मैंने लिख लिया है सारा, वो सेक्शन 2 का, बट मेरा वो 24 पॉइंट जो आपने भेजा है ना पिक्चर में, जी जी, का ईयर कौन सा था? ये बैराजेस पढ़ो, बैराज और डैम में डिफरेंस क्या है वो पढ़ो, पाकिस्तान में रिवर की जरूरत क्या है वो क्वेश्चन पढ़ो। वाटर सबसे इजी तो वाटर रिसोर्सेज है चैप्टर, बैठ जाए जी, अपना चैप्टर रिवाइज करें, वाटर रिसोर्सेज में वाटर का चैप्टर रिवाइज करें, बैठ जाए, बैठे जी बैठे, टेस्ट आ रहा है, बैठे शाबाश। क्यों बुलाया है सर ने? और टेस्ट ठीक ना हुआ ना पुत्र, फिर जवाब दें आप दोनों। वलीद, आपने पॉइंट नंबर 24 पूछा है मुझसे। यस सर, उसके पॉइंट अंदर ईयर 24 में कौन सा बच्चे था? इलेक्शन, ब्रैकेट में मैंने उसमें लिखा हुआ है जनरल, जनरल स्लैश प्रोविंशियल,
यानी जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनी थी और प्रोविंशियल असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव भी बनी हुई थी। 1945-46 में ये इलेक्शन हुए थे। सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन दिसंबर 1945 में हुआ था और प्रोविंशियल का इलेक्शन जनवरी 19 फरवरी 1946 में हुआ था। इसलिए ठीक इसको है 1945-46 का इलेक्शन कहा जाता ठीक है सर। है। 1 मिनट में वापस आए। इसको आपने समझना है बच्चे, याद क्या करना है। जो उस दिन मैं समझा रहा था, आप मुज़ाकरात में लगे हुए थे और बैठे आप इनके साथ हो, जो क्लास में बैठ के भी नहीं समझते। किधर जा रहे हो? बैठ जाओ, वही जाना। मेरा बच्चा, ये जो वार्षिक डैम है, इसमें देखो वार्षिक डैम कहाँ है, वो काबुल रिवर पे है। ठीक है, तुर्बेला डैम किस पे? इंडस पे है। उससे नीचे क्या है? मंगला डैम। मंगला डैम किस पे? झेलम पे है। ठीक है। जिना, चश्मा और तौसा। पंजाब में जिना, चश्मा और तौसा सिंध के ऊपर है। सिंध में गुड्डू, सक्कर एंड कोटरी, इधर है सिंध के ऊपर है 6 के 6। ठीक है। लोकेशन ऑफ इंडस दिया गया ना, तो लोकेशन ऑफ इंडस में कौन कौन से? पूरे चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के टेस्ट है। तो इसी की बेस पे सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, यही वाटर रिसोर्सेज है। पाकिस्तान में दरियाओं की जरूरत है। जी हाँ, इरिगेशन के लिए चाहिए होता है। रेनी डेज कम है पाकिस्तान में, बारिश कम होती है, एरिड लैंड कम है। उसमें सॉरी, एरिड लैंड ज्यादा है, जिसमें पानी दरिया गुजर नहीं रहे, उसकी वजह से पाकिस्तान को पानी की जरूरत है, कैनाल सिस्टम की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है। दीज आर दी रीजन। वलीद, ये डिफरेंट इवेंट्स थे बच्चे जो मैंने नोट करवाए आप सेक्शन 2 के। सुन रहे हैं वलीद? वलीद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ, तरबेला सबसे बड़ा। जनाब रावी सुप्रीम। वो डैम जो है वो माउंटेनियस रीजन में होते हैं, दे आर डीप। बैराजेस आर नॉट डीप, बैराजेस आर ऑन फ्लैट लैंड। फिर बैराजेस आर मच मोर बिगर देन डैम। डैम के गेट छोटे होते हैं। सीधे बैठो यार, सीधे बैठो। ठीक है। और जो ओपनिंग ओपनिंग ऑफ डैम है दैट इन नैरो। ठीक है, एज कम्पेयर टू बैराजेस। वो इजी है, टेंशन ना लो, इसको पढ़ो। पढ़ो इसको गौर से। मान, सलाह, सलार गई।
अहमद, उस्मान रजा, अल्लाह बशीर, सलार जई, सलार, उस्मान रजा, मोहम्मद अहमद। रिवाइज क्या किए, रिवाइज क्या किए अभी तक तुमने? चलो चलो, वाई रिवर्स आर इम्पोर्टेंट वो निकालो। रिवर्स आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया था मैंने पत्थर। वाई रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान? ज्योग्राफी खोलो। हो गए क्या? तो सही है, चेक किया आपने, क्रॉस चेक किया आपने? दोनों पे करने साइन, दोनों पे साइन करने हैं। ठीक है बाबू। वाटर प्रूफ और irrigation problems in Pakistan. Allow for rainfall, high rate evaporation, long dry spell है, monsoon rainfall very वो होती हैवी होती है लेकिन पानी निकल जाता है, अगर ऐसा ऐसा हो तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। We have flat land and alluvial soil due to which alluvial soil due to irrigation supports agriculture. ठीक है, ये रीजन। हाँ, Pakistan, river valley boundary, Pakistan, development answer. बैठो जी सालार साहब, अरे सीट बैठिए, पीछे जाओ बच्चे, पीछे जाओ बच्चे, पीछे जाओ, पीछे जाओ। अब देश कैरी किसी को नहीं आता। अभी आपने उसको पढ़ा है, हैंड आउट को समझ आई कुछ? उस दिन आप एब्सेंट थे, उधर बैठे, आप तो प्रेजेंट थे ना, आपको तो आता है।
ये दे बता। 3 4 5 1 2। अब रिश्तो ना दीजिएगा, बाकी सबको दे। बैठे चलिए चलिए। बस ये अब आवाज ना आए, आवाज बंद। और तो सही इजी है यार, मुंह बंद जोर जा रहे हैं बिल्कुल। सर जी वलीद। सर डेट शीट आ गई है। जी जी डेट शीट आ गई है, मतलब मैं अभी आपको ये टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट भी देता हूँ आपको, टेस्ट भी भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक है सर। इसको बंद करो। ये लो, ये लो। आ रहा बच्चे, 1 मिनट आ रहा, 1 मिनट आ रहा, 1 मिनट आ रहा बेटा, 1 मिनट आ रहा। इसको पढ़े, इसको पढ़े, इसको अटेम्प्ट करें, इसको देख के अपना हैंड आउट निकालें, उसको पढ़ें, इसको अटेम्प्ट करें। जी जी सॉरी। अब ऋषि देखो, 3 लार्ज डैम्स बच्चे उसमें भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। हाँ, किसी की पिक्चर लेके भेज दो, वो वरीद को और उसको, दूसरा बच्चा। देखिए बच्चे, 3 बड़े डैम्स हैं पाकिस्तान में। एक तरबेला है, दूसरा मंगला है, तीसरा वारसिक। ठीक है। तरबेला इंडस पे है, मंगला जो है ये जेहलम पे है, वारसिक काबुल रिवर पे। ठीक है। 1 मिनट बच्चा, बैराजेस क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैराज। डैम जो होता है बच्चे वो पहाड़ी सिलसिले में होगा, माउंटेनियस रीजन में इसकी डेप्थ होगी। बैराज की डेप्थ नहीं होगी, वो फ्लैट लैंड पे होगा। फिर बैराज बड़े होते हैं। डैम का जो वो होता है स्पिल भी होता है, छोटा होता है। गेट जो होता है डैम का वो छोटा होता है। इधर आ जाओ अहमद, उठो वहां से, इधर आ जाओ, जल्दी करो। आ रहा हूँ, जल्दी आओ अहमद, अरे अब। बैराजेस बच्चे फ्लैट लैंड पे होते हैं। बैराजेस का काम क्या है? बैराजेस का काम ये है कि वो फ्लड को और पानी को एलोकेट करते हैं। यानी कि सिंध में आ रहा है ना, सिंध से पानी निकल के रावी खुश्क रावी में भेजना है उन्होंने, तो बैराज लगाएंगे, बैराज के गेट को अप करेंगे, पानी रोकेंगे, तो उसको लेक कैनाल के जरिए वहां भेज देंगे। ठीक है। ये डिफरेंट चीजें होती हैं। दीज आर, और सारा आपका इंडस सिस्टम जो है ना, ये इंडस इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है, IBIS इसको कहा जाता है, इस पूरे सिस्टम को पाकिस्तान पे, क्योंकि दरिया सिंध जो है सबको इरिगेट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की रीजन। ठीक है। मैप ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटीजियस इरिगेशन सिस्टम, interconnected canals and barrages that deliver water across a large continuous area, इसको कंटीजियस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। तो ये लार्जेस्ट कंटीजियस सिस्टम ऑफ इरिगेशन है पाकिस्तान दुनिया का। ठीक है। बात समझिए आपको। फिर इन बैराजेस के जरिए इस पानी को डाइवर्ट किया जाता है, डिफरेंट जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है। जी बताओ, 1 मिनट बच्चे आ रहा हूँ। एनी नेम ऑफ बैराज, एनी नेम ऑफ बैराज, कोई भी नाम बैराज का पुत्र, जो उसमें हेड आउट में थोड़े दिए हुए थे, 25 नाम से लिखवाए मैंने। जी। ये तेरे ऐसे ही बनते नहीं ये दोनों तकमीला बनते नहीं। कौन सा दोनों तरबीला बन गया? तरबीला किस पे पुत्र? तरबीला किस पे? जी बाढ़ में गया, तरबीला किस पे पुत्र? हाँ जी, इंडस पे है। इंडस ऊपर है क्या झेलम ऊपर है? इंडस ऊपर है, फिर झेलम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखना। अच्छा वाला आता है, सिंपल है, सिंपल है, आराम से सिंपल है, गौर से देख। कश्मीर वाले रीजन रीजन से झेलम आ रहा है, और सिंध, कश्मीर उसके GB वाले रीजन से इंडस आ रहा है।
देखो ना, थोड़ा कुछ अकल यूज करो, सारी बातें मैं नहीं बतानी है, ये सीखोगे नहीं तो फिर पेपर कहाँ अटेम्प्ट करोगे जी। हाँ ना पुत्र, नाम लिखने, ये एग्जांपल्स ऑफ बेराजियस 2, 2 नाम लिख लोगे नंबर मिल जाएंगे। क्या टेस्ट दिया ना सर का, ठीक है। तो मीटिंग वालों को टेस्ट नहीं भेजना, उसको इस्तेमाल का टेस्ट भेज दें, इसके बाद मीटिंग वालों को भी भेज दें, ठीक है। जी हम ना, सिल्ट कहते हैं जी, जो वो आ रहा है आपका में से मटेरियल आ रहा है ड्यू टू रिवर्स, रिवर्स की साथ जो रॉक्स का मटेरियल आ रहा है ऊपर जो वो आ रही है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, रॉक्स की सेडिमेंट्स आ रहे हैं।